हेलो सैजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिचुअल टीम है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, एसेंडेंट मास्टर्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैं फ्रेंड्स शुरू करूं वीडियो को। उससे पहले मैं कहना चाहती हूं, जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं, लव यू सो मच आप सभी को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया जा चुका है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। करेंगे भी तो पिक नहीं होगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय डियर सैजिटेरियस, क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। क्या चाहते हैं सैजिटेरियस अपनी लाइफ में। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज हुआ अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के। या तो कंफ्यूज हो या ऑप्शंस बहुत हैं, या यस ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं। ऑप्शंस को लेकर के बहुत कंफ्यूज हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कितना वो टू ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, माइंड में बहुत कन्फ्लिक्ट है डिसीजन लेने को लेकर के। मुझे एक चाहिए था, 2 आ गए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आगे बढ़ना चाहते हो चीज़ों से। ओके, मैजिशियन की एनर्जी है भाई, मैजिशियन है। ओके, चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ व्हील्स। लो, तो डिसीजन कहाँ से लोगे सैजिटेरियस। हार्ट तो आपका ब्लॉक है, डर में तो आप हो। डिसीजन कैसे लोगे, किसी चीज़ का फियर है आपके अंदर, ब्लॉक कर रखा है आपने अपने आप को, पता है। तभी तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूज हो इतने। या तो फाइनेंसिस को लेकर के, मनी को लेकर के कुछ इनसिक्योरिटी है, या लाइफ में कुछ ना कुछ फियर या इनसिक्योरिटी है आपको सैजिटेरियस, तभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो लॉन्ग टर्म। या इतने दुखी हो कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पे। टेंशन बहुत है, एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है यहाँ पर। आपकी लाइफ में आप बहुत कंफ्यूज चल रहे हो, आप डिसीजन लेना चाहते हो, आपकी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हो, लेकिन आपका माइंड जो है ना यहाँ पे ऐसे कन्फ्लिक्टेड मोड पर आ जाता है कि आपको वो डिसीजन नहीं लेने देता। आपका दिल कुछ कहता है, आपकी इंट्यूशन कुछ कहती है और आपका माइंड कुछ कहता है। समझ रहे हो, यहाँ पे ना इमोशंस, या फिर मैं कहूँ आपका दिल और दिमाग यहाँ पे लड़ रहा है, जिस वजह से कि आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। यहाँ पर अपने माइंड को किनारे रखो। और डेफिनेटली यहाँ पे फियर है, आप आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। आप आगे का सोच रहे हो, बढ़ने का सोच रहे हो, लेकिन शायद वो कदम नहीं ले रहे हो, रुक रुक कर पीछे देख रहे हो। यहाँ तो अगर बच्चा इन्वॉल्व है आपकी लाइफ में, उस बच्चे के बारे में सोच करके कुछ ना कुछ है यहाँ पर आपकी लाइफ में सैजिटेरियस, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और यहाँ पे कुछ लोगों का आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप में से कुछ लोगों का ना यहाँ पे चाइल्डहुड का ना फियर जुड़ा हुआ है किसी चीज़ को लेकर के। अभी ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ है। या बचपन में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ था जिसको लेकर के आप बहुत, आपका वो दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है, उससे आप बाहर नहीं आ रहे हो, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में ना खुल नहीं पा रहे हो सैजिटेरियस। यहाँ पे वो एनर्जी मिल रही है, आप उस ऊर्जा से बाहर आना चाहते हो लेकिन नहीं आ पाते हो। बहुत ज़्यादा सोचते हो आप उस बारे में, ये भी है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है ये। बचपन में कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके मदर फादर एक दूसरे से अलग हो गए हों, वो कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ऐसी कुछ ऊर्जा है। और कुछ लोग यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन झेल रहे हैं
तो बेसिकली आप लोग कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, चाहे वो किसी भी अपने, ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिएगा, मैसेजेस यहाँ पे सबको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, गाइडेंस के लिए है कि आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका माइंड और आपका दिल यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग मोड पर है, और आपको बोला जा रहा है ना यहाँ पे, यू आर द मैजिशियन, आप इतने कैपेबल हो। यहाँ आप अपने, पता है क्या है, ओके, यहाँ ना ये जो मैजिशियन की ऊर्जा आ रही है ना माय डियर, ये जो स्प्रेड निकला है ना, आप की जो इंट्यूशन है ना, आप उसे किनारे कर रहे हो। यहाँ आप खुद, आपका माइंड जो है आप ही को ही, आपको ही, आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर रहा है। प्रैक्टिकल बहुत हो रहे हो आप, बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो चीज़ों का, बहुत चीज़ें, बहुत इल्यूजन्स पैदा कर रहे हो आप अपने आप ही सोच विचार करके कि ऐसा होगा या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। या ये जो दिल और दिमाग की जो कन्फ्लिक्ट है ना, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट को फॉलो करो। यहाँ मैं दिमाग की बात नहीं करूँगी, क्योंकि दिमाग तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। अगर दिमाग को लेकर के चलोगे ना तो बहुत कन्फ्लिक्ट ही मिलेगा आपको। आपका हार्ट क्या कह रहा है, प्रैक्टिकल मत हो यहाँ पे ज़्यादा। यहाँ ना आपको, अगर मैं बोलूँ सैजिटेरियस, तो ना तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का मैसेज मुझे मिल रहा है ना, अगर आप ओवर प्रैक्टिकल होते हो तो भी आप गलत डिसीजन ले सकते हो, और अगर आप ओवर इमोशनल हो सकते हो तो भी आप गलत डिसीजन ले सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है, 2-2 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। वो डिसीज़न आपको लेना है, आप इतने कैपेबल हो कि आप वो डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप देखें यहाँ पे भी इस डेक में, ये जो मैजिशियन है, इसने एक हाथ में स्वॉर्ड और एक हाथ में वॉन्ड पकड़ी हुई है, तो दोनों इक्वली बैलेंस्ड है ना। या तो आपको अपने दिल और दिमाग में ना यहाँ पे बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपकी डिवाइन टीम आपको क्या कहना चाहती है। थैंक यू, थैंक यू। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, उसको लेकर के कन्फ्लिक्ट हो सकता है। थर्ड पर्सन में लेकर के या अपने पर्सन में लेकर के आप कन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके माइंड में, कि आप किसे चूज़ करें किसे नहीं चूज़ करें। और यहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, जिस वजह से कि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत आगे का भी सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो क्या होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, कुछ इस तरह की ऊर्जा भी आ रही है यहाँ पे कुछ लोगों की, सैजिटेरियस। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा अब समझ में आ रहा है। एपिफनी, ओके, एपिफनी, सॉरी मैंने गलत बोला प्रोनाउंसिएशन, टंग ट्विस्ट हो रहा है, आई एम सॉरी, एपिफनी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, ओके, तो ये मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी, ठीक है। माय डियर सैजिटेरियस, तो यहाँ ना आप लोग जो है ना इस समय अपने किसी कार्मिक को पास कर रहे हो। जस्टिस की ऊर्जा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर। तो कुछ कार्मिक सिचुएशन है या कुछ कर्मा है आपका, जिसे आप कंप्लीट कर रहे हो यहाँ पे इस समय। ये आपके पास्ट लाइफ का कर्मा है, कुछ बाकी बचा था जिसे आप इस वक्त पे पास कर रहे हो। पास इन द सेंस उसे पूरा कंप्लीट करने जा रहे हो, उसी में ही अभी स्टक हो आप। कुछ ना कुछ कार्मिक है यहाँ पर।
पास्ट लाइफ में कुछ आपने किया था जो आप इस इनकारनेशन में आप ये सब झेल रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वो जिसे कहते हैं ना कि जैसा किया, आई एम सॉरी मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रुथ होता है। अभी आप एक्सेप्ट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। हमारे अंतर मन को तो पता ही होता है, हम फिज़िकली हम किसी के सामने नहीं एक्सेप्ट करते ऐसे, लेकिन हमें खुद को पता है। लेकिन यस, देखिए हर किसी ने कुछ ना कुछ किया होता है पास्ट में, और हम यहाँ इस लाइफ टाइम में ना उसे कंप्लीट करने ही आते हैं, या उसे उस कर्मा को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट काम्स को करने के लिए आते हैं, अपने कर्मास को रिलीज करने के लिए आते हैं। तो हर कोई यहाँ पे आया है कुछ ना कुछ करके। अभी हमें नहीं पता हमने पास्ट में क्या करा था, लेकिन इस लाइफ टाइम की जो भी सिचुएशंस चल रही हैं ना, वो पास्ट के कर्मा से रिलेटेड है। अगर आप कहो कि मैंने इस जन्म में तो कुछ किसी का बुरा नहीं करा, मैंने किसी के साथ कुछ बोला नहीं कभी, हमेशा सबकी हेल्प करी है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? माय डियर, पास्ट का कर्मा है वो। ठीक है, तो वो बैलेंस हो रहा है इस समय, अभी हुआ नहीं है। मैं पहले ही बता दी हूँ आपको, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, वो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे जस्टिस की ऊर्जा को देखो, ये बॉटम ऑफ द डेक आया है। ठीक है, अगर आप देखो तो इसके तराजू भी बैलेंस नहीं हुए हैं, अभी भी ऊपर नीचे हैं, तो उन्हें बैलेंस करना है। यहाँ ना आपको कुछ यहाँ पर ज़रूरत है कि आप थोड़ा डोनेट करें लोगों को, मदद जिस तरीके से भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं ना, थोड़े गुड कर्मास को ऐड करें अपनी लाइफ में। वो आपकी इस ये जो भी कार्मिक आपका चल रहा है ना, किसी भी सिचुएशन को लेकर के, चाहे आपका पर्सनल एरिया है या फिर आप किसी भी आपका प्रोफेशनल एरिया है, कोई भी एरिया यार आपका, उसको रिलीज अगर आप करना चाहते हैं ना सिचुएशन को, तो यहाँ पे कुछ गुड कर्मा से यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है। लोगों की मदद कीजिए, चीज़ों को लेकर के कर सकते हैं, बातों को लेकर के फिजिकली, मतलब इन द सेंस कि बातों से आप किसी को मदद कर सकते हैं, किसी को हंसा ही सकते हैं पूरे दिन में, उसके दिल को तसल्ली दे सकते हैं, खुश कर सकते हैं किसी भी तरीके से। यार यहाँ पे आपको लोगों की मदद करनी है, गुड कर्मा से ऐड करने हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है, तभी वो एनर्जीज जो है ना बैलेंस में होगी। अभी आप कर्मा काट रहे हो, ये कर्मा काट रहे हो आप, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मून की एनर्जी, ये आपको भी नहीं पता है, पता है यहाँ पे मून की एनर्जी है। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। आप बहुत जिसे कहते हैं कि आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड। यस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी एनर्जी आई थी ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो आप, इसी वजह से चीज़ें क्लियर नहीं है आपके सामने। आप ना अपना कर्मा झेल रहे हो यहाँ पे, उसे क्लियर कर रहे हो यहाँ पे, और चीज़ें भी स्लो हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप इस कर्मा को पार कर लोगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप उसे पार कर लोगे। भले ही चीज़ें स्लो हैं, अपने आप को नेगेटिव मत करो। अगर आप अपने आप को नेगेटिव करोगे ना, ऐसी ऊर्जा में रहोगे ना, इस तरह की ऊर्जा में रहोगे ना, स्टक्ड और ओवर थिंकिंग वाली ऊर्जा में, तो फिर आपके लिए ही मुश्किल है वो, और डिलेज होंगे, क्योंकि आप नेगेटिविटी में आ जाओगे। और जब इंसान नेगेटिव होता है ना, जब इंसान के थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, इंसान खुद नेगेटिव हो जाता है, तो वो अपनी लाइफ में अच्छा कर्म भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो खुद मन से ही शांत नहीं है। तो यहाँ पर आपको मन से शांत होने के लिए बोला जा रहा है। आप अपनी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो ना, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी को लेकर के बेसिकली बहुत इनसिक्योरिटी मुझे नज़र आ रही है। फाइनेंसेस वाइज हो सकता है, किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत इनसिक्योरिटी है। आपको बोला जा रहा है स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे ना आप लोगों को अपने रूट चक्रा पे वर्क करना है, रूट चक्रा पे वर्क कीजिए अपने, ठीक है। फियर्स हैं आपको यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, या किसी रिलेशन को लेकर के हो सकता है किसी, लेकिन यहाँ मुझे ज़्यादा जो फोकस आ रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि आप ना लॉन्ग टर्म का ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंसेस या आपकी खुद की जो आराम है या चीज़ें हैं या स्टेबिलिटी है, उसको लेकर के आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो। और आपको यहाँ पे जो आपकी स्पिरिचुअल टीम बोल रही है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जो आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपने प्रोफेशनल एरिया से, अपने पर्सनल एरिया से, फाइनेंशियली जो आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो ना, वो सब मिलेगा आपको आपकी लाइफ में। पर इस दौर को आपको काटना पड़ेगा, ये कर्मा को तो आपको काटना पड़ेगा ना, लेकिन अब वो आप पे डिपेंड करता है। देखो, कर्मा तो काटना है, अभी आपको पॉजिटिव रह के काटना है या नेगेटिव रह के काटना है। नेगेटिव रह के काटोगे तो और चीज़ें डिले होंगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है।
तो इससे अच्छा ये है कि पॉजिटिव होकर के काटो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दो ताकि ये जल्दी रिलीज हो, और गुड कर्मास करो, दूसरों की मदद करो जितना कर सकते हो, जिस तरीके से कर सकते हो। किसी को अच्छी राय देकर ही कर दो, कोई किसी सिचुएशन में स्टक है उसे अच्छी सी राय दे दो, गाइड कर दो उसको सही राह पे जाने के लिए, तो वो भी एक गुड कर्मा होगा आपके लिए। एपिफनी जो है ये हर्मिट की ऊर्जा है, आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, आपके अंदर सारे जवाब मिलेंगे। ये जो आप ना, आपके अंदर क्या सवाल है सजिटेरियस, मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, पास्ट का कर्मा, और यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। जस्टिस की ऊर्जा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, पास्ट का कर्मा। अभी भी डाउट है अगर आपको यहाँ पे कुछ वक्त अकेला टाइम बिताने की ज़रूरत है। अकेला टाइम क्या, अपने अंदर से जुड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि दुनिया से अलग हो जाओ, अपने परिवार वालों से अलग हो जाओ, बिल्कुल अकेली हो जाओ, नहीं। कुछ वक्त अपने लिए निकालो, शांति के, साइलेंस के, अकेले के, एक जगह पे बैठो, मेडिटेट करो। साइलेंट मेडिटेशन चाहिए आपको यहाँ पे, साइलेंट मेडिटेशन, ठीक है, साइलेंस, सॉरी साइलेंस मेडिटेशन, ठीक है, वो कीजिए। आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आपके अंदर ही, कि ये आपके साथ क्यों हुआ, किस लिए हो रहा है, और आपको इसको पास कैसे करना है। यहाँ मैं ऑलरेडी आंसर दे चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे डिससेटिस्फाइड लग रहे हैं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उनको इन आंसर्स से। तो उसके लिए मेडिटेशन कीजिए माय डियर सैजिटेरियस, आपको अपने अंदर ही वो आंसर्स मिल जाएंगे। आप बहुत वाइज सोल हो, आप बहुत ओल्ड सोल हो। यहाँ पे एपिफनी का कार्ड है, हर्मिट की एनर्जी है, आप बहुत ओल्ड सोल हो, और ये आप जो इस इनकारनेशन में ना, आप ये जो भी कर्मा है ना, उसे रिलीज करने के लिए ही आए हो। अभी ये और नहीं चलेगा आगे, समझ रहे हो। इस इनकारनेशन में आपको इसे खत्म करना है और गुड कर्मास ऐड करने हैं। चाहते नहीं हो कि ये कर्मा रिलीज हो जाए, क्या इसे लेकर के चलना चाहते हो आप? नहीं ना, हर कोई रिलीज करना चाहता है मैं बैड कर्मास को, जो भी पास्ट में थे यार, मेरे भी थे, आपके भी थे, सबके होते हैं, सब करते हैं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ, कोई जानबूझकर करता है, कोई अनजाने में करता है, हमें खुद को नहीं पता, और हमें तो ये नहीं पता पास्ट में हमने क्या करा है ना। तो इसे रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है, और रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव होकर के होगा। अगर आप नेगेटिव होकर के करोगे तो चीज़ें स्लो चलेंगी माय डियर, ये आपको बता चुका है आपके स्पिरिचुअल टीम। अगर आप नेगेटिव रहे ना तो चीज़ें डिले में आएंगी। जो चीज़ जल्दी होनी है ना पार, वो चीज़ जल्दी नहीं होगी, फिर उसको डिले होगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, आपका मन बहुत शांत रहेगा, आप ना बिल्कुल सही डिसीजंस भी ले पाओगे। मेडिटेशन कीजिए, आपकी सभी प्रॉब्लम्स का जो अंत है ना, या फिर मैं कहूँ उनका जो सॉल्यूशन है, ये है हर्मिट। मेडिटेशन आपके सभी सॉल्यूशन का हल है, मेडिटेशन। अभी वो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, आप मेडिटेट करोगे आपको खुद पता चल जाएगा। और ये 1-2 दिन के मेडिटेशन नहीं है, ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। शुरुआत करें 15-20 मिनट से, देन टाइम को बढ़ाएं, ठीक है। नहीं तो 20-20 मिनट तो एटलीस्ट करें ही, ठीक है। डेली कीजिए, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, आपकी ये सभी प्रॉब्लम्स का हल है, यहाँ पे मेडिटेशन है, ठीक है। अपनी जो आपके अंदर विजडम है ना, उसे ओपन कीजिए, आपको बहुत सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ओ यार, एक सेकेंड, चलिए देखते हैं गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, ओके, थैंक यू गॉडेस, थैंक यू। क्या बताना चाहते हैं आप सैजिटेरियस को, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। बोल्ड देखो, ठीक है। मदर अर्थ, डोंट बैक डाउन, साइकिल एंड रिदम। देखिए, आप ना किसी साइकिल में घूमते जा रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है या तो किसी चीज़ का हल नहीं निकल रहा है, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। कुछ लोगों का ना यहाँ पे कुछ कोर्ट का भी कुछ हो सकता है, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, रिलेशनशिप में कोई कोर्ट केस हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई कोर्ट केस आपका चल रहा हो, ठीक है। ये भी हो सकता है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा हो, या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हो, वहीं स्टक हैं, वहीं पे ही स्टक हैं। साइकिल जैसे घूमता जा रहा है। तो इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। मदर अर्थ आपको जो गॉडेस हैं वो आपको बोल रही हैं कि आप एक बोल्ड पर्सनालिटी हो, आप उसी एक एटीट्यूड में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, घबराना नहीं है इस सिचुएशन में। यहाँ ना आप घबरा रहे हो, कन्फ्लिक्ट माइंड बहुत हो रहा है आपका, आप बहुत टेंशन में हो,
क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे ना आपको मदर अर्थ गाया से टच में रहने की ज़रूरत है। ये जो भी चीज़ें स्लो चल रही हैं ना माय डियर, और ये जो भी आपको मनी वाइज अगर आपको इंस्टेबिलिटी लग रही है या मनी वाइज आप बहुत अपने आप को प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मदर अर्थ गाया से टच में रहिए, ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग मतलब कि घर में भी हो सके तो जो आपका फ्लोर है ना उसके टच में रहिए, स्लीपर्स को अवॉइड कीजिए, नंगे पाँव चलिए, ठीक है। और ग्रीनरी में या फिर प्लांट्स के साथ समय व्यतीत कीजिए, ट्रीज़ के साथ समय व्यतीत कीजिए। मेडिटेशन करना है तो ग्रास पे अगर कर सकते हैं तो कीजिए। मतलब थोड़ा टाइम आपको मदर अर्थ से टच में रहना है, ठीक है। वो आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और ये एफर्मेशन बोलिए, आई फील सेफ एंड ग्राउंडेड, आई फील सेफ एंड ग्राउंडेड, ठीक है। ये एफर्मेशंस बोलिए। और डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। आपको बोला जा रहा है जो आपको सही लगता है ना उसको लेकर के स्टैंड लो, आगे बढ़ो, अपने दिल की सुनो यार। यहाँ पे अपने माइंड और अपने दिल को ना एक दूसरे से टकराने मत दो। खासकर आपका माइंड यहाँ पे बहुत मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की ऊर्जा है, समझ रहे हो। यहाँ पे अपने माइंड को थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है। अगर आप देखिए मैजिशियन के नीचे ही यहाँ पे हर्मिट की ऊर्जा है, तो मन को शांत कीजिए, अपने इनर लाइट से जुड़ने की आपको बहुत ज़रूरत है सैजिटेरियस। वही आपकी इस साइकिल को ना एंड करेगा। और ये जो साइकिल है ना, इससे ये जो भी आपका कार्मिक चल रहा है, इसे एक पॉजिटिव वे में आपको रिलीज़ करना है। इसमें अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो चीज़ें डिले हो जाएंगी। आपकी डिवाइन टीम आपको यही बोलना चाहती है, जो भी डिलेज चल रहे हैं ना वो आपकी खुद की मेंटालिटी की वजह से चल रहे हैं। आप खुद उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो थोड़ा माइंड को यहाँ पे शांत करो, साइलेंस में जाओ, ठीक है, मेडिटेट करो, बैलेंस में हो पाओगे तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, तभी इस एनर्जी से जल्दी निकल पाओगे, ठीक है। और लास्ट में हम आपके लिए कुछ देख लेते हैं। मूनोलॉजी से क्या है आपके लिए। थैंक यू। पर्सनल इश्यूज रिचेस रेजोल्यूशन, मैं तो कह ही रही हूँ। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। देखिए ये वही एनर्जी है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। बैलेंस लाना, जैसे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा थी, बैलेंस लाइए। हार्ट 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 चक्रा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, ठीक है। कुछ पर्सनल इश्यूज हैं वो उठ सकते हैं, ठीक है, चीज़ें रिलीज़ होने का वक्त है, लेकिन यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। जो भी आपने सोचा है ना, सब आपकी विशेस जो है वो फुलफिल होंगी, पर आप रिसीविंग मोड में तो रहिए, क्योंकि यहाँ पे ना आपका हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक्ड है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। ये एफर्मेशंस तो आप अपने साथ ना चिपका लो, बोलते रहा करो। आई फील सेफ एंड ग्राउंडेड, आई फील सेफ एंड ग्राउंडेड, आई फील सेफ एंड ग्राउंडेड, ठीक है। तो ये तो बोलो ही बोलो, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो माय डियर, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपकी लाइफ में किसी भी एरिया को लेकर के कहीं कुछ डिलेस चल रहे हैं ना, वो सब आपकी वजह से चल रहे हैं, आपकी मेंटेलिटी की वजह से चल रहा है, तो उसे पॉजिटिव कीजिए और अपनी लाइफ में गुड कर्मास ऐड कीजिए। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको यही बताना चाहती है, ठीक है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप आपको यहाँ से कोई गाइडेंस मिली हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो ये वीडियो। रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।